मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात। नमस्कार। प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, डायरेक्टर साउथ कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। प्रोफेसर जसपाल सिंह, फॉर्मर वाइस चांसलर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एंड रिनाउंड स्कॉलर। प्रोफेसर निरंजन, प्रोफेसर रत्नावली, प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी, प्रोफेसर रविंद्र कुमार, डीन कल्चर, प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह, प्रोफेसर हनीत गांधी, प्रोफेसर आशुतोष, प्रोफेसर अनिल राय, प्रोफेसर पटनायक, प्रोफेसर गुरमोहिंदर सिंह, other deans, directors, principals, faculty members, teaching, non-teaching staff, and my dear students. Good afternoon, and namaskar to all of you. प्रोफेसर जसपाल सिंह जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, पर उससे ज़्यादा आप अच्छा सुन रहे थे, इसलिए वो मंच छोड़ने को भी तैयार नहीं थे कि ऐसे अच्छे सुनने वाले मिलते कहाँ पे हैं। वो अच्छा बोल रहे थे और आप अच्छा सुन रहे थे। ये दोनों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार बोलने वाला बहुत अच्छा होता है, सुनने वाले अच्छे नहीं होते। कई बार बोलने वाला नहीं अच्छा होता, सुनने वाले। पर आज बहुत अच्छा दिन है कि दिन भी अच्छा है, बोलने वाले बहुत अच्छे थे और सुनने वाले और भी अच्छे थे। तो आप सभी का मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरा आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने ये तय किया कि गुरु साहिब के साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस भारत मनाएगा। भारत के शिक्षा संस्थानों में मनाएगा, भारत के हर घर में मनाएगा, भारत के हर शहर में मनाएगा, ऐसा उन्होंने तय किया। और इसकी क्यों जरूरत महसूस हुई, इस पर थोड़ी देर बाद में आता हूं कि इसकी आवश्यकता क्या थी। इसके बिना भी तो चल ही रहा था। लेकिन अगर उन्होंने तय किया कि हम ऐसा मनाएंगे और इसकी घोषणा की, जैसा प्रोफेसर रविंद्र ने भी बताया कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन उन्होंने घोषणा की कि भारत प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के उपलक्ष्य में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है कि कृतज्ञ राष्ट्र अपने बच्चों को याद करना चाहता है। ये उसका पर्व है, ये उनको याद करने का पर्व है, ये उनको श्रद्धांजलि देने का पर्व है, ये उनसे सीखने का पर्व है। क्योंकि हमें तो भूलने की आदत है, हम भुलाए बैठे थे उनको। सच है, हम भुलाए बैठे थे। ऐसी कितनी मैं घटनाएं बताऊंगा। आज सुबह मैं एक इंटरव्यू बोर्ड में था, तो वहां पर एक कैंडिडेट आए। मैं कुछ और बोलना चाह रहा था, मैंने कैंडिडेट आए और उन्होंने कहा कि मैं ग्रेटर पंजाब पे काम करता हूं। तो मैंने पूछा कि साहब ग्रेटर पंजाब पे काम करते? कहते मेरा गुरु गोविंद सिंह जी पे विशेष काम है। तो मैंने कहा 26 दिसंबर की क्या प्रासंगिकता है? तो वो याद नहीं कर पाए। मैंने कहा वीर बाल दिवस, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे। मैंने कहा नाम बताओगे उनके? उनको नाम याद नहीं थे। तो मैंने कहा कैसे ग्रेटर पंजाब पे आप काम करते हो? आप तो स्कॉलर हो। अगर आप ही नहीं जानते हो तो ये समाज, देश, आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी? इसलिए मैं हृदय से भारत के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उसका प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया कि हम इसको सब कुछ जानेंगे। ये श्रद्धांजलि देने का पर्व है, याद करने का पर्व है, भावना का पर्व है। हम सब जानते हैं। और अभी जसपाल सिंह जी ने बहुत अच्छे से बताया, 26 दिसंबर 1704 को दीवार में चिनवा दिए 2 बच्चे, बाबा जोरावर सिंह, फतेह सिंह। उम्र कितनी थी? 9 और 7। छोटे बच्चे, 9 और 7 कितने बड़े बच्चे होते हैं। लेकिन उनको दीवार में चिनवा दिया। सरहिंद के जालिम सूबेदार ने, वजीर खान ने क्यों चिनवाया उनको? क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति इस्लाम ले, उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। तो इस्लाम कबूल नहीं किया, दीवार में चिन गए, मर गए, शहीद हो गए बच्चे। और आजाद भारत में आज ये कितनी पुरानी घटना है? थोड़ी पुरानी है, 200-300 साल पुरानी घटना है। कोई बहुत बड़ी पुरानी घटना भी नहीं है। किसी राष्ट्र जीवन में 200-300 साल कोई बहुत बड़े साल भी नहीं होते हैं। लेकिन भारत ने भुला दिया, भारत के समाज ने भुला दिया। क्योंकि इस समाज को भूलने की आदत है, याद कराना पड़ता है इसको थोड़े थोड़े दिनों के बाद में।
बचपन में मैंने एक कविता याद की थी, हमारे स्कूल में कराई जाती थी। एक बार पहले मैं खालसा कॉलेज में गया था तो मैंने वो वहाँ पर भी कोट की थी। मेरे मन के भी बहुत नज़दीक है वो कविता। और जब कभी गुरु गोविंद सिंह जी की बात आती है तो उस कविता मुझे ध्यान आती है। हम में से बहुत सारों ने सुनी भी होगी, ना भी सुनी हो, कि गुरु गोविंद के बच्चे, नहीं शुरू से सुनाता हूँ, कोई बात नहीं। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। गुरु गोविंद के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे, अगर थे उम्र के कच्चे मगर थे सिंह के बच्चे। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चिनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो। पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो। पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। अगर ये कविता शिक्षा के मंदिरों में बच्चों को पढ़ाई जाए, कैसे भूल जाएगा कोई जोरावर सिंह को और फतेह सिंह को भूल जाएगा? कैसे कोई गुरु गोविंद सिंह जी को भूल जाएगा? लेकिन शिक्षा से दूर रखा गया। क्यों दूर रखा गया? आज का वो दिन नहीं है। आज तो कृतज्ञता का है। कृतज्ञ राष्ट्र अपने बच्चों को याद करना चाहता है, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता है। आंख में आंसू आते हैं जब उनको याद करते हैं। और जब बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए तो दादी माता गुजरी ने जब ये सुना तो उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। दादी पे क्या बीती होगी? तैयार करके बच्चे भेजे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया, लेकिन दादी चली गई उसके बाद में। इतिहास में यदि कोई ऐसी दूसरी घटना मिले, प्रोफेसर जसपाल सिंह ने सही कहा, इतिहास में यदि कोई दूसरी ऐसी घटना मिले तो बताना। सोचना, इतिहासकारों को चैलेंज है ये कि क्या विश्व के इतिहास में दूसरी ऐसी घटना कोई हुई? यदि नहीं हुई तो भारत ने इसको प्राथमिकता से लिया क्यों नहीं? ये प्रश्न भी तो है, ये प्रश्न भी तो है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री का आभार। चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 17 और 14 साल के। वो भी कितने बड़े बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। लेकिन पीठ पीछे नहीं करी कि अगर युद्ध है तो उसमें हमको जाना भी है, नेतृत्व भी करना है, और उसमें कुछ भी हो सकता है। युद्ध तो युद्ध है। और मुगल सेना बड़ी भी बहुत थी। दोनों बच्चे चले गए और 6-7 दिन के बाद दूसरे 2 बच्चों को दीवार में चिनवा दिया। 6-7 दिनों की तो घटना है। 22-23 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर, क्या बीती होगी उस पिता पर, गुरु गोविंद सिंह जी पर। 4 बच्चे गए और मां चली गई इसी दरमियान। क्यों चले गए? इस्लाम मानने से इनकार किया। हरिओम पंवार साहब की कुछ पंक्तियां कोट करूंगा, मुझे बहुत मेरे मन के नजदीक हैं। वैसे तो हरिओम पंवार साहब भी मेरे मन के बहुत नजदीक हैं। अरे वो कहते हैं, अरे हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का। हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का? हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का? हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चुन गए दीवारों में। यानी हम कर्जा खाए बैठे हैं और हमको एहसास भी नहीं है कि हम कर्जा खाए बैठे हैं। आने वाली पीढ़ियों को एहसास कराया नहीं गया। आज यदि समय है, यही समय है, सही समय है कि वो एहसास कराने का भी समय है कि जो लोग अपने जीवन से सीख नहीं लेते, अपने पुरखों के जीवन से सीख नहीं लेते हैं, उनके भविष्य पर हमेशा प्रश्न चिन्ह रहता है। ये भारत के बच्चों को समझना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इसी कारण से आप सोचो तो सही ना कि गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन ही कैसा रहा। कितने साल जिए? 42 साल। जब 10 साल के थे तो पिता की गर्दन काट दी गई चांदनी चौक के अंदर। आज हम शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो उस पर है, नवंबर 11, 1675 की ये घटना है। गुरु तेग बहादुर गए, पिता गए 10 साल की उम्र में, बच्चे गए चारों, माता गई, लेकिन उनका मनोबल कम नहीं हुआ। क्या कोई ऐसा हो सकता है कि मन पे ना प्रभाव पड़े?
यानी कैसा व्यक्तित्व होगा वो, कैसा कैसा ईश्वर ने उसको बनाया होगा कि उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। यानी जो प्रिंसिपल्स थे, जो भी उन्होंने सोचा कि हमको ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए करना है, उससे वो रत्ती भर भी नहीं डिगे अपने जीवन में। और क्या कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने? और जब ये 10 साल में पिता गए थे और ये बच्चे जब इनकी मृत्यु हुई है, शहीद हुए, उम्र उनकी केवल 38 साल थी। 43 साल के थे तब, तो 42 साल में तो वो चले गए गुरु गोविंद जी। गुरु गोविंद जी ने कहा, और साहब ने कोट भी बहुत अच्छा किया, कि उन्होंने जब कहा कि सब पुत्रन के कारण वार दिए पुतचार, सब पुत्रन के कारण वार दिए पुतचार, चार मुए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। ये भरोसा था समाज पर, ये भरोसा था कि मेरे 4 बच्चे नहीं गए, ये सारे मेरे बच्चे हैं। क्या भारत की लीडरशिप को इससे सीखने की जरूरत नहीं है कि जब हम देश में, समाज में, उसके काम में करते हैं कि हमारा काम, सबके प्रति हमारा दायित्व है, हमारे सारे हमारे बच्चे हैं। जो इंक्लूजन की आप बात करते हैं, ये तो मन में होना ही चाहिए, एक्सक्लूजन होना ही नहीं चाहिए। लीडरशिप का पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए इंक्लूजन, समावेशी, सबके लिए। ये गुरु गोविंद सिंह जी से अगर सीखते हैं तो आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी। सितंबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ चले गए और वहां पर उनकी मुलाकात किससे हुई? बैरागी लक्ष्मण दास। बैरागी लक्ष्मण दास को देखो, गुरु गोविंद सिंह जी क्या नेतृत्व के व्यक्ति होंगे, उनको कहीं ना कहीं कुछ एहसास होगा। उससे पहले उन्होंने ये नहीं किया, उनको लगा कि ये व्यक्ति कुछ अजीब, कुछ जबरदस्त है। बैरागी लक्ष्मण दास को अमृत छकाया और कहा कि आप युद्ध कौशल में पारंगत हो जाओ, इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। युद्ध कौशल में उनको पारंगत किया, खालसा सेना का सर्वोच्च कमांडर बनाया और कहा कि आपको पंजाब जाना है, आपको पंजाब जाना है, सरहिंद जीतना है, खालसा राज्य की स्थापना करनी है और बदला लेना है वजीर खान से। थोड़े दिन पहले मिले थे, लेकिन उन्हें लगा कि ये व्यक्ति कुछ अलग है। यानी जो व्यक्ति बड़ा होता है उसे दूसरे बड़े की पहचान भी करनी आती है। ये उदाहरण है जो कि उन्होंने लिया। क्या दिया उनको? एक तलवार अपनी, एक कमान और 5 तीर, 5 सिख, एक हुक्मनामा दिया ताकि सभी सिख इनका साथ देंगे, और 25 सैनिक दिए लड़ने के लिए। कितना बड़ा मुगल एम्पायर था, 25 सैनिक दिए, 5 उनके एडवाइजर दिए, एक हुक्मनामा दिया, एक तलवार दी और निशान साहिब दिया कि आप पंजाब जाओ, बदला लेना है, सरहिंद जीतना है और बदला लेना है। इस व्यक्ति का नाम है बंदा बहादुर सिंह, सर्वोच्च कमांडर खालसा फौज। पर एक बात देखिए, ये मैं कुछ डेटा देख रहा था तो मुझे ठीक से, क्योंकि डेट्स का बड़ा कंफ्यूजन है, तो डायरेक्ट मुझे मिला नहीं। तो 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी ने अंतिम सांस ली। सितंबर में तो गए और अक्टूबर में वो अंतिम सांस ली। जमशीद खान ने उनको खुरखुरी या तलवार से मार दिया उनको। ये बात अभी तक मुझे नहीं पता लगी, आप लोग इतिहास के जानकार हैं बहुत सारे लोग, मुझे भी आप बताइएगा कि बंदा बहादुर उनकी मृत्यु से पहले चल दिए थे या बाद में चले। ये मैंने कोशिश करी रिसर्च करने की, तो मैं उसे रिसर्च ठीक से नहीं कर पाया कि वो पहले चले थे कि बाद में चले थे। उनको ये जो सारी चीजें दी गई थी पहले दी गई थी, ये तो ठीक है, पर वो उनके सामने ही उनकी हत्या हो गई या उनके बाद में हुई? ये एक प्रश्न मेरे मन में था, मुझे उसका आंसर मिला नहीं। लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोग समझदार लोग हैं, मुझे जरूर बताइएगा कि इसमें क्या डेट्स और इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था। लेकिन जो बंदा बहादुर सिंह है, JNK के राजौरी के राजपूत परिवार में जन्म हुआ, राजपूत थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको सिख बनाया और उसने जो कर दिया, 1710 में सरहिंद जीता, सतलुज नदी के दक्षिण में सिख राज्य की स्थापना की और वजीर खान का वध हुआ उस युद्ध के अंदर।
बदला लेने का प्रयास हुआ, ऐसे थे बंदा वीर बहादुर। मैं ये क्यों जरूरत है ये वीर बाल दिवस मनाने की? ये इसलिए जरूरत है, जब दिल्ली के अंदर बारापूला रोड का नाम रखा गया बंदा बहादुर मार्ग सेतु, बंदा बहादुर सेतु नाम रखा गया, तो मैं उस समय दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं, बात हुई तो बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं हमें तो मालूम नहीं, पता नहीं किसके नाम पे रख दिया, बंदा बहादुर के नाम पे रख दिया। मैंने कहा किसके नाम से, मतलब कि जी हमें तो नहीं पता। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बंदे में क्या कमी है ये बताओ ना। तुम जानते नहीं उसके बारे में क्योंकि तुमको बताया नहीं गया और तुम बोलते हो नहीं नहीं बारापूला ठीक था जी। यानी नासमझ पीढ़ी नासमझी के सवाल भी करती है, नासमझी के जवाब भी देती है, क्योंकि शिक्षा से ऐसी चीजों को दूर रखा जो गया या दूर हुई वो जो नहीं होनी चाहिए थी। अरे ये देश के बच्चे बंदा बहादुर को नहीं जानेंगे। सरहिंद जीता एक बात, खालसा राज्य की स्थापना की दूसरी बात, वजीर खान से बदला लिया ये तो ठीक है, और भी कई युद्ध जीते। फरवरी 1716 में 794 सिखों के साथ उनको दिल्ली लाया गया, वो पकड़े गए थे और उनको दिल्ली लाया गया। जब उनको दिल्ली लाया गया 5 मार्च से 12 मार्च तक 7 दिनों में हर रोज 100 की संख्या में बलि दी जाती थी। 700 लोग लाए और 16 जून को बादशाह फर्रुख शियार के आदेश पर पहले तो उनके बेटा अजीत उसको उनके सामने मारा, इस्लाम कबूल कर लो। उसके बाद उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए। यानी आप पिता को नहीं छोड़ेंगे, बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, मां को नहीं छोड़ेंगे, उनके पूर्वज को नहीं छोड़ेंगे, उनके कमांडर को भी नहीं छोड़ेंगे। इतनी बड़ी घटना देश में हुई। इस कारण से ये क्यों त्योहार की तरह मनाना चाहिए कि कोई देश का बच्चा ये ना कहे कि कौन जोरावर सिंह थे, कौन फतेह सिंह थे, कौन अजीत सिंह थे, कौन जुझार सिंह थे, कौन बंदा बहादुर थे। इसलिए ऐसे पर्वों की आवश्यकता है। ये भारत को बचाने का संकल्प है भारत की सरकार का। इसके बिना ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम सब बच्चे इस देश के उनकी कुर्बानियों को जाने, इसलिए वीर बाल दिवस सरकार ने निर्णय किया कि हर साल मनाया जाएगा और इसको व्यापक रूप में मनाने की जरूरत है। हम तो इस बार छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं, अगली बार मेरी इच्छा है कि इसको बड़ा कार्यक्रम किया जाए। अभी हर कॉलेज को हमने लिखा कि आप अपने यहाँ एक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन अगली बार दिल्ली विश्वविद्यालय बड़ा कार्यक्रम करे इसके ऊपर, क्योंकि ये आवश्यक है हमारी सुरक्षा के लिए, ये आवश्यक है भारत के मन को बनाने के लिए, ये आवश्यकता है देशभक्ति सिखाने के लिए, ये आवश्यकता है कि दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है हमें, क्योंकि वो जो उदाहरण बने वो हमारे लिए ही तो उदाहरण बने। हमें आने वाली पीढ़ियों को ऐसे उदाहरणों से अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम नहीं कराते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं। ये दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आज बदलते भारत में, नए भारत में वीरों को याद भी करना है, उनका सम्मान भी करना है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी रखना है। यह है भारत की सरकार की सोच, समझ और संकल्प दृष्टि। उस सोच, समझ और संकल्प दृष्टि को आगे बढ़ाने का काम विश्वविद्यालय करेंगे, कॉलेजेस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे मन तैयार करेंगे जहां पर सब मिलकर चले, सबके लिए अच्छा हो, लेकिन जिन्होंने देश के लिए अच्छा किया वो हमारे उदाहरण होने चाहिए, हमारे सपनों में होने चाहिए, हमारे एक्शंस में होने चाहिए। इसी कारण से ये तो 4 बच्चे 7 दिन के अंदर गए, ऐसी अगर घटना इतिहास में नहीं है तो मेरा इतिहासकारों को भी ये कहना है कि इतिहास की किताबों में इसका सही तरीके से उल्लेख होना चाहिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय के मैं लोगों से अपेक्षा रखता हूं, पॉलिटिकल साइंस वालों से, इतिहास वालों से, कि इस पर हमको एक पेपर तैयार करना चाहिए पढ़ाने के लिए बच्चों को पूरे इस पर, जिससे इसके क्रेडिट आने से क्या होगा, ये तो पढ़ेंगे ना, एक सिस्टम डेवलप होगा ना, तो पढ़ेंगे ना। तो ये मेरी अपेक्षा है कि हम इस पर काम करें कि किस तरीके से 2 क्रेडिट का, 4 क्रेडिट का इस पर अगर हम कोर्स डेवलप करते हैं तो वो एक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आवश्यक है हमारे लिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है
कि हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ताकि जो राष्ट्र प्रेम हमारी शिक्षा से दूर है वो राष्ट्र प्रेम वापस आए, हमारे एक्शंस में आएगा तो सबका इसमें भला होगा, ऐसा मेरा मानना है। इन सब के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और ध्यान करना चाहिए। जब हम कभी कोई गलत काम करें ना, ध्यान करो कि वो हमारे लिए शहीद हो गए थे। वो ऊपर से देखते होंगे, सोचते होंगे कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए। वो तो हमारे लिए गए, हम उनके सपनों को का जैसा वो चाहते थे, क्या हम उसको करने के लिए प्रयास कर भी रहे हैं क्या। इसी कारण से जो मैं प्रॉमिस हर बार लेता हूँ, एक बार फिर कहूँगा कि आप सब मुझे एक प्रॉमिस दीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो इस देश के खिलाफ हो। आप हाथ उठाकर ये प्रॉमिस दीजिए मुझको, उठा दीजिए भाई, बच्चों उठा दो, कोई ऐसी बात नहीं है। सच में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मैं भी उठा देता हूँ, बच्चा हूँ मैं भी इस देश का, कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। यही देश हमसे अपेक्षा करता है। और आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।